वाहिगुरु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सतनाम श्री वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे साथ संगत जी, आप सब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की मौजूदगी में विराजमान हैं। सुबह से आप सब ने कथा सुनी, उसके बाद काफ़ी विचार हुई, आप सब ने सुने। बात यह है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को आप सब में कौन कौन मानते, हाथ उठा के बताएं। श्री गुरु ग्रंथ साहब को कौन कौन मानते हैं, हाथ उठा के बताएं। हम सब मानते हैं, मानते हैं ना गुरु ग्रंथ साहब जी को। पर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, इनकी बातों को कौन कौन मानता है? कोई नहीं मानता। आज की हकीकत यह है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को सब मानते हैं, पर हकीकत यह है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बात को कोई नहीं मानता। आज सारी दुनिया चारों तरफ परेशान हाल है, और आज सारी दुनिया पीरों की जगह, ना जाने कितने बाबाओं की जगह सर झुकाते फिर रही है और परेशानियों का हल तलाश कर रही है। जो कौम अपने गुरु की, जो कौम अपने बड़ों की, जो कौम अपने बुजुर्गों की तारीख को भूल जाती है, वो कौम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहती। जब सुबह को अरदास होती है, अरदास में ये कहा जाता है कि राज करेगा खालसा, वाकई रहे ना कोई। खालसा राज कैसे करेगा? जब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से जिंदगी के बारे में पूछा जाए कि महाराज जी आप ये बताएं कि हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारें, तो बताया ये जाता है कि सुबह सवेरे अमृत वेले उठो, स्नान करो, नाम जपो। इसी तरह जब हम कुरान शरीफ से ये पूछते हैं कि ए कुरान शरीफ, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये बताएं कि हम रब के साथ कैसे जुड़ें, तो कुरान शरीफ का भी यही हुक्म है कि सुबह सूरज निकलने से पहले उठें, नमाज पढ़ें, अरदास करें, और उसके बाद आप जमीन पर कुछ कमाने के लिए निकल जाएं। पर आज हो क्या रहा है कि आज हम सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। झूठ हमारी रगों में हद से ज्यादा फैल चुका है। चुगलखोरी की बीमारी आज हमारे अंदर है। जलन, हसद, बुग़्ज़, सारी की सारी बीमारियां आज हमारे अंदर हैं। अगर आप सिख मज़ाहिब के अंदर पैदा हुए हैं तो आप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को छोड़ करके और गुरु नानक जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक तमाम 10 गुरु को छोड़ करके जाकर कहीं और सर झुकाओ तो फिर जानते हो तुमको क्या कहा जाता है? फिर तुमको कहा जाता है मुशरिक। तुम्हारी भाषा में अगर कहा जाए तो नास्तिक, यानी कि तुम पखंड करते हो। अगर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं, गुरु नानक जी को मानते हैं, और गुरु नानक जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक को मानते हैं,
तो तमाम गुनाह, तमाम पाप, ये सारे के सारे तुमको छोड़ने होंगे। आज हम यहाँ अक्सर जब हम देखते हैं कि जगह जगह कब्रें बनाई गई, हालांकि जो कब्रें हैं मुसलमानों की असल वो अजमेर शरीफ, निजामुद्दीन, कलियर, बम्बई के अंदर है। हालांकि मुसलमान वहां भी जाता है पर सर नहीं झुकाता, ये याद रखें। सारे में मुसलमानों को कब्रों के साथ जोड़ दिया गया। मुसलमान किसी कब्रों पर जाके सर नहीं झुकाता और ना हाथ जोड़ता है। मुसलमान कहीं भी अपना सर नहीं झुकाता। आज सबसे ज्यादा सर भी हम ही लोग झुका रहे हैं, अफसोस की बात है। नाम मुसलमानों का, सर झुकाने वाले हम ही लोग हैं, फिर कहते हैं हम परेशान हैं। याद रखें, अगर तुम सिख मजहब के अंदर पैदा हुए हो तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के बात को फॉलो करो और उसको पढ़ो और समझो और अपनी जिंदगी के अंदर लाओ। आपको खुद ब खुद अपनी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। आज सारे के सारे लोग परेशान हाल हैं। एक बात बता करके अपनी बात को ख़त्म करूं। शेख फरीद, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैहि हुए। वो जब बचपने में थे तो उन्होंने एक बार अपनी माँ से शक्कर मांगी। उनकी माँ ने एक बात कही कि बेटा, माँ से शक्कर नहीं मांगते, अकाल पुरख यानी अल्लाह और वाहे गुरु से मांगते हैं, उस अल्लाह से मांगो। तो कहा कि कैसे मांगे? कि आप ऐसा करें, एक कपड़ा लें, अपने मुंह और हाथ और पैर धुलें और रब का नाम लें, यानी कि नमाज पढ़े, अरदास करें। तो बच्चे थे, अम्मी को बात को माना, ऐसे ही किया। तो उनकी माँ ने चुपके से शक्कर पुड़िया में ली और उनके कपड़े के नीचे रख दी। बच्चे ने अरदास की। अरदास करने के बाद जब कपड़ा उठा करके देखा तो उनको शक्कर मिल गई। अब इसी तरह शेख फरीद ने छोटी उम्र में रोज अपनी यही सुबह सवेरे कपड़ा बिछाते, अरदास करते, शक्कर मिल जाती। एक दिन उनकी मां रखना भूल गई, पर उनकी तो आदत पक चुकी थी। उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक कपड़ा बिछाया, अरदास की, शक्कर मिली, उसके बाद वो सो गए। उनकी माँ घर आई और आकर के रोने लगी और कहा कि मेरे बेटे मुझको माफ कर दे। कहा कि क्यों? कि आज मैं शक्कर रखना भूल गई। कि नहीं अम्मी, आपने ही तो कहा था कि इंसानों से नहीं मांगना, अल्लाह और वाहे गुरु और अकाल से मांगना। कि मैंने उसी से मांगी। पर अम्मी, उस दिन की शक्कर और आज की शक्कर में बहुत फर्क है। कि बेटा क्या? कि आज की शक्कर में बड़ा मिठास आया। इस तरह उन्होंने अपने बच्चों का यकीन वाहे गुरु और अकाल पुरख और अल्लाह पर अपने बच्चों का यकीन बनाया। आज जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, अपने बच्चों का यकीन एक अल्लाह और एक वाहे गुरु के साथ जोड़िए। और ये तब होगा जब हम गुरु ग्रंथ साहब जी की बात को मानेंगे, झूठ अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे, चुगलियाँ अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे, एक दूसरे को देख करके जलन, हसद, ये तमाम की तमाम सारी ज़िंदगी हम अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। किसी शायर ने बात कही थी कि हाथ से हाथ की जंजीर बना के निकलो, या इसे यूं कहूं कि पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे, पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर तुम किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बना के निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और एक बात ये भी कहता हूँ कि आज से गुरुद्वारों के साथ, अगर सिख हो तो गुरुद्वारों के साथ जुड़िए, अगर हिंदू हो तो अपने मंदिरों के साथ जुड़िए, अगर मुसलमान हो तो मस्जिदों के साथ जुड़िए। यहाँ वहाँ था अपना सर न झुकाया करो। अगर इस तरह सर झुकाओगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। विसाले सनम। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।